रमेश बिदुड़ी का जो बयान है अपने आप में एक शर्मनाक बयान माना जा रहा है। कालका जी से वो अपनी टिकट की उम्मीदवारी प्रस्तुत कर रहे हैं और वहीं से कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता श्रीमती अलका लांबा जी खड़ी हुई हैं और इस पर हम पूरी चर्चा करते हैं, पूरे माहौल को जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका एक बार हमारे चैनल में फिर से स्वागत। थैंक यू। सर, जिस तरह के महिलाओं पर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरह से मतलब चीज़ें आजकल वायलेंस के रूप में सामने आ रही हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 से जब से भाजपा की सरकार इस देश में बनी है और जिन जिन स्टेट में भाजपा की सरकार बनी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। ये आप ऑन रिकॉर्ड डाटा देख सकते हैं। लोकसभा में भी इसका क्वेश्चन किया गया था, जिसका जवाब मिला था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बने। जितने भीषण बलात्कार हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, भाजपा के कार्यकाल में ही हुए हैं। और जो ये रमेश जी ने बयान दिया है, ये भाजपा की मानसिकता का परिचय है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 2014 से इन्होंने कितने बड़े बड़े कांड भाजपा के नेताओं ने किए हैं कि वो पहलवान की जो अध्यक्ष थे उसके संघ के, उन्होंने बलात्कार का केस, मर्डर का केस, उसके बावजूद भी भाजपा ने उन्होंने नहीं हटाया। तो ये महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं सब जानते हैं। ये महिलाओं का सम्मान करते हैं कंगना जी का। अब आप सोचो कि राम मंदिर का जब मतलब वो हुआ था, पूजा जिस दिन, हाँ, उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन मतलब स्थापना की गई थी, जबकि चारों शंकराचार्य जी ने मना किया था कि ये अधूरा मंदिर है। पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए मोदी जी ने, क्योंकि 2000 अभी चुनाव थे लोकसभा के, तो उन्होंने उस अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया और देश के साधु संत सब बाहर खड़े हुए थे और धक्के खा रहे थे। ये सब ने टीवी पे देखा है। और महिलाएं में कंगना और बड़ी बड़ी हीरोइन सब अंदर बैठी थी। आज कुछ दिन पहले राज कपूर ख़ानदान से देखिए उन्होंने परिचय किया, करीना, करिश्मा, ये वो, उसमें एक उनके पति भी थे जो मुसलमान थे। अभी विवाद हो रहा है कि तैमूर क्यों नाम रखा गया, और तैमूर रखा गया तो वही भाजपा के नेता बोले अरे अभी आपके प्रधानमंत्री जी तैमूर से मिलने की इच्छा जाए, करिश्मा को बोलते हैं कि आप उस बच्चे को क्यों नहीं लेके आए। अरे कितना दो मुंह की बातें करोगे आप। अभी आप मुसलमानों को यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ में आप चादर भेजते हैं, आपके बच्चे विदेशों में मुसलमानों के साथ व्यापार करते हैं। अरे मुसलमान भी इस देश की एक कौम है, मुसलमान कोई एक इंसान है, मनुष्य है, हमारे ही देश के हैं। भाई आज बंटवारे के पहले सन 47 पहले जब ये देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ादी के पहले तो कोई जानता ही नहीं था हिंदू मुस्लिम। ये अंग्रेज लोगों ने जाते जाते डिवाइड करके चले गए कि झगड़ा करा के जाओ, तो कम से कम ये लोग एक ना पाए, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया गया। आज भी मोदी सरकार इस देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रही है। ये बम विस्फोट कर रही है। जिस तरीके से नफ़रत पैदा की जा रही है इस देश में, हर धर्म को अलग अलग किया जा रहा है कि आप आदिवासी हैं, आप ट्राइबल हैं, आप ओबीसी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है जो अंग्रेज लोग किया करते थे। अंग्रेज़ों में हिटलर भी हुआ करते थे। ये आज के ज़माने में ये लोग हिटलर हैं जो ये कर रहे हैं। और ये हिटलरगिरी किसी की नहीं चली, बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े हिटलर चले गए। इनका भी जाने का समय आ गया है और जाते जाते ये लोग विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो जो कर रहे हैं। बाबा साहब को इन्होंने लोकसभा में अपमान किया, आखिर दिल की बात निकल आई ना। आप जाके बाबा साहब को माला चढ़ाते हो, सम्मान देते हो, और आपने बोला अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, भगवान का नाम लिया। अरे आपके मन में सम्मान होता तो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं बोला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उस बात को देखा कि बहुत बड़ा डैमेज हो गया, दलित समाज हमसे बहुत नाराज़ हो गया, तुरंत धक्का मुक्की करवा दी गई। अरे राहुल जी ने धक्का दिया उस सांसद को जिस सन 99 में जिस व्यक्ति ने दो बच्चों को और एक उनके पिताजी को जीप में जिंदा जला दिया था। वो व्यक्ति आज बोल रहा है कि मुझे धक्का मार दिया और मैं गिर पड़ा और मेरे को टाँके आ गए। अरे टाँके आ गए, धक्का लगा। भाई लोकसभा में शायद मेरे ख्याल से बाथरूम को छोड़ के सब जगह हाईटेक के कैमरे लगे। भाई देश को दिखाइए ना किसको किसने धक्का दिया। मैं तो वो खड़के जी को दिखा क्यों नहीं रहे? सरकार उनकी है, सारा सिस्टम उनका है, वो दिखा क्यों नहीं रहे? अरे अगर दिखा देंगे तो दिल्ली चुनाव का क्या होगा।
दिल्ली चुनाव को देश में सब सही सामने आ जाएगी ना इनकी नौटंकी क्या ये कि लग वह रहा है कि विधानसभा में उनको इसका नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? भाई देखिए, ये विधानसभा का जो चुनाव होता है ये नाटक करते हैं, है ना। पूरे देश में जितना चुनाव होता है सब नाटक चल रहा है, सब ईवीएम का खेल है। ये सारा छोटा सा राज्य दे देते हैं, बड़े बड़े राज्य छुड़ा लेते हैं। ईवीएम में प्रोग्रामिंग सेट होती है, चुनाव आयोग चैलेंज करता है कि आइए देखिए। अरे प्रोग्रामिंग किस दिन कैसे सेट होती है, ये सिर्फ पासवर्ड इन्हीं के पास रहता है और केजरीवाल के पास। केजरीवाल को तो हरा नहीं पाते। आईआईटीएन लड़के बैठा के रखे हैं इन लोग ने, हजारों आईआईटीएन को लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह देते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था 4.5 करोड़ लोगों को फ़ोन गया था, 4.5 करोड़ लोगों को 5-5 बार फ़ोन गया था। चुनाव आयोग सो रहा था कि आपको महिला वाला योजना का पैसा मिला, लाडली लक्ष्मी मिला। अरे खुलेआम चुनाव आयोग को धता बनाते, चुनाव आयोग को तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे आप ये किसी भी देश की किसी भी संस्था की कोई इज्जत नहीं करते हैं। चाहे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर दिखाई तो पता लगा कि एक न्यायालय भी है, वरना इन्होंने न्यायालय का भी क्या हाल करके रखा है। अरे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं न्यायालय में हो गई। हमारे मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, 500 लोग मर चुके हैं वहाँ पर, आज तक आता पता नहीं। वही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से आज केंद्रीय मंत्री बन गए यहाँ पर, और 500 आदमी का जो मर्डर किया हुआ इंसान आज केंद्रीय मंत्री बैठ के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो हमारे सांसद जी को धक्का मारा गया, ये किया गया। अरे हम धक्का मारे हैं तो दिखाओ, और तुमने तो 500 लोगों को जिंदा मरवा दिया, वो दिखाओ कि व्यापम में कैसे मरे, वो सब बताओ ना आप भाई। लेकिन उनको इससे ये इन सब बातों से परहेज कर रहे हैं वो, और हमेशा जो है मुख्य मुद्दे से हटाकर इधर उधर की बातों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से जब भी कोई मुद्दा आता है देश में, संवेदनशील मुद्दा आता है, जब जनता जागरूक होने का प्रयास करती है तो तुरंत एक नया मुद्दा ले आते हैं, तुरंत। इनके पास तो हजारों फाइलें हैं। ये किसी भी कांग्रेस के जितने नेता हैं उनको ब्लैकमेल करके उनको अपनी पार्टी में ले आते। जब तक हमारी पार्टी में रहते तब तो सबसे भ्रष्ट सबसे खराब आदमी होता है। जैसे ही इनकी उसमें वॉशिंग मशीन में गया वो बिल्कुल धुल के तैयार हो जाता है। तो ये तो अब इनके अंदर कांग्रेसीकरण हो गया। आधे से ज़्यादा तो कांग्रेसी चलेगा। उन कांग्रेसियों की हालत देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हिंदुस्तान के कितने बड़े लीडर थे, राहुल गांधी जी के कितने करीबी थे, सोनिया जी करीबी थे। ये बताइए, उन्होंने धोखे से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, और सरकार गिराने के चौथे दिन नरेंद्र सिंह तोमर के ऐसे गार्डन में ज़मीन में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हुए थे, उनको लाके तोड़ा, सरकार बनाई। उसके बाद उन्होंने ऐसा पद दिया उड्डयन मंत्री। उड्डयन मंत्री रहते उनके हाथों से एयरपोर्ट अडानी जी को बेच दिया गया। अभी दोबारा और उनका डिमोशन कर दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में छापे पड़वा रहे हैं। एक परिवहन विभाग में छापा पड़ा, एक बाबू, एक समझ लीजिए कांस्टेबल के यहाँ 100 करोड़ तो मिल चुके हैं, कहते दुबई में प्रॉपर्टी 500 करोड़। अगर एक कांस्टेबल के पास 500 करोड़ है तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री को कितने हजारों करोड़ दिए होंगे, ये आपके सामने लाइए ना। आप उसको पकड़ते क्यों नहीं हैं? आप खुला छोड़ के एक कांस्टेबल के बाद अगर 500 करोड़ मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि इस देश में भाजपा शासन में कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप जितनी प्रॉफिट की कंपनियां आप बेच रहे हैं, मैंने पिछली बार कल आपको बीएसएनएल के बारे में बताया, पेट्रोलियम एजेंसियों का भी क्या मानते हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है? 100% भाई। आपको बताएं 2017 में हमारे यहाँ चुनाव हुआ था, नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी में इन्होंने 500 की गड्डियाँ एक एक घर में पहुँचाई थी और पुलिस साथ में बांट रही थी पैसे। उसका प्रत्यक्ष दर्शन। प्रवेश वर्मा का भी एक मामला प्रकाश में आया था। अब ये मुझे नॉलेज नहीं प्रवेश वर्मा के बारे में, आप कुछ बताइए। वो भी पैसा बांट रहे थे और कुछ मीडिया वालों ने उनको दिखाने का प्रयास किया, जिसमें बाद में लिपापोती कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी किया था कि पैसा बांट रहे हैं। शीला दीक्षित के लड़के के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले तो आप लोग बताइए कि पंजाब का चुनाव आप कैसे जीते, कहाँ से पैसा शराब घोटाले का आया?
दिल्ली में आप करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं। अरे जितना योजनाओं में खर्च नहीं करते उससे ज़्यादा आप विज्ञापन में खर्चा करते हैं, केवल केजरीवाल की फ़ोटो दिखाने के लिए। आप देखिए योजनाओं पे कम होता है, विज्ञापन पे ज़्यादा खर्च होता है। हम अपने शहडोल की बात करें, शहडोल में कुपोषण के लिए